अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में हमलेवर का कोई भी परिजन जेल में नहीं है। उसको छुड़वाने की अर्जी लेकर जो वो गया था, दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है, आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई है और कोई भी परिजन उसका गुजरात के जेल में बंद नहीं है। ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं जो शक अब राजनीतिक साजिश का था वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यही गुहार लेकर वो सीएम रेखा गुप्ता के पास गया था ताकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। और सीएम रेखा गुप्ता ने उसको कहा भी था कि हाँ, इस पूरे मामले में देखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसने ये हमला बोल दिया। बेहद ज्यादा एग्रेसिव भी हो रखा था और जिस तरीके से लगातार साजिश की बू इस पूरे हमले में नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि जो गुहार ये सीएम रेखा गुप्ता के पास लेकर गया था कि गुजरात में इसका परिजन जेल में बंद है, उसको छुड़ाने को लेकर गुहार लगाई थी। 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। और शंकर भगवान का भक्त है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 सीधा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। इसका भाई भी अच्छा है, छोटा भाई है, शादीशुदा है, रिक्शा चलाता है। आज तक किसी के सामने कोई बोला नहीं है, कभी झगड़ा कुछ भी नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर आज अटैक हुआ है। हमारे साथ कुछ जो आई विटनेस है वो मौजूद हैं, जो उस वक्त जनसभा में मौजूद थे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जनसभा ले रही थी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुन रही थी, शिकायतें सुन रही थी, बातचीत कर रही थी, उस दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक किया। हमारे साथ 2 लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है, मैं हिंदू एकता मंच से राष्ट्राध्यक्ष हूँ। हम मैडम को पहली बार मिलने आए थे। अभी आप लोग मिलने आए थे, लगभग कितनी देर से जनसभा चल रही थी और एकदम से क्या हुआ था? कौन व्यक्ति वो था? सुबह से 7 बजे से चल रही थी और जब भी हमें टाइम मिला हम अंदर गए थे। उसी टाइम 2-3 चेयरों का फ़र्क था, तो वो आदमी गया आगे। अब मैडम को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व बता रहा था कि ये प्रॉब्लम है हमारी। मैडम ने बोला कि हाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी टाइम बस खड़ा हुआ, उसी टाइम उसने थप्पड़ मार दिया। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे आवाज सुनाई दी या फिर क्या कुछ? वो काफ़ी ज़ोर से मैडम पे थप्पड़ लगा। उस टाइम मैडम को ऑफिस के अंदर ले गए और उसको भी उसी टाइम अरेस्ट डाली। तो चोट वगैरह लगी है मुख्यमंत्री को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी उसी टाइम मैडम को ऑफिस में ले गए थे। थप्पड़ काफ़ी ज़ोर से मारा था उस लड़के ने। तो क्या लगता है, चेकिंग वगैरह में कुछ चूक हुई है या फिर क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को? मैम चेकिंग तो पूरी प्रॉपर हुई है, कोई वैसे उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वो हमला कर सके। उसने मतलब जैसे अपनी समस्या बताई और जब मैम ने कहा भी चलो ओके ठीक है आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री से पहले उसकी बात हुई थी? ना मतलब बात हुई थी, हाँ प्रॉब्लम से गए। जैसे उनका ध्यान भटका और मतलब और पर्सन मिलने आ रहे थे, उसने अचानक से अपना हमला किया है, थप्पड़ मारा जहाँ पर। और फिर उसी टाइम सिक्योरिटी ने जब्त कर लिया और जो उनके पास थे सिक्योरिटी थी उन लोगों ने भी थप्पड़ मारे, उन लोगों ने भी पीटा, फिर बाद में पुलिस के रास्ते में दे दिया है। अच्छा, क्या क्या पहचान लग रही है? युवा है या फिर बुजुर्ग टाइप का है? मैम 35 प्लस एज है उसकी और जवान भी है काफ़ी। और मतलब ऐसा मतलब सहन हुलिया कैसा था? प्रॉपर एक आया था या फिर कैसा हुलिया था? मैम प्रॉपर ही आया था। लोगों की तरह दिख रहा था। वो जंग है, कोई बुजुर्ग ना कोई उसके हथियार था उसके पास। हाथ से ही हमला किया, हाथ से उसने थप्पड़ मारा। तो जो मैडम को चाहने वाले थे तुरंत उन्होंने भी पीटा उसको। तो पुलिस ने सिक्योरिटी ने उसी टाइम पकड़ लिया उसको, उसी टाइम ही अरेस्ट पै गई थी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो आई विटनेसेस हैं, जो उस वक्त जनसभा में मौजूद थे, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति जो लगभग 45 की उम्र का होगा, उसने उठकर मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ जो है वो मारा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री को तुरंत अंदर जो है वो उनके ऑफिस के अंदर ले जाया गया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स दिल्ली। विधायक अभय वर्मा जी मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और आज जिस तरीके से उन पर अटैक हुआ, कैसे देखते हैं? ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कायराना हमला करके मुख्यमंत्री के जो विकास के तरफ जो लगातार काम चल रहे थे, 24 घंटे में 18 घंटा काम करने वाली महिला को रोकने का जो प्रयास किया गया है, उसमें वो सफल नहीं होंगे।
आपने मुलाकात की है कि इस वक्त स्थिर है, क्या कुछ सब ठीक है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पे क्या चोट लगी है मुख्यमंत्री को? नहीं, अभी सब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे, जांच की रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा क्या है। तो आगे का जो स्केड्यूल है मैडम का वो ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, वो जाएंगे, काम पे जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर बता रहे हैं कि तबीयत जो है फिलहाल स्थिर है और कहीं ना कहीं जो स्केड्यूल है मुख्यमंत्री का वो उसको कंटिन्यू रखेंगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, स्टेबल है, क्या कुछ उनकी तबीयत इस वक्त है? देखिए, स्टेबल ऐसा है, स्टेबल मानसिक दुख तो, मानसिक ट्रॉमा तो उनको आया ही आया है, क्योंकि जो आदमी दिल्ली की सेवा करने के लिए, जन सुनवाई, दिल्ली 24 घंटे दिल्ली की सेवा में लगे रहने के बाद ऐसा हमला होता है, उनको गिराया जाता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक संवेदना है। चोट भी लगी है। डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट एमएलसी बना रहे हैं, वो एमएलसी की रिपोर्ट आपके सामने पेश किया जाएगा और वो उसके बाद आपको सारी खबर दी जाएगी। सर, पूरी साजिश के साथ लग रहा है ये अटैक किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है रैकी भी कर रहा था एक दिन पहले, उसके बाद इतनी सिक्योरिटी होने के बाद अंदर घुस जाना। प्राइमिया फेसिया में ये लग रहा है कि ऐसा कुछ है, बट ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर पंकज सिंह का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ, कहीं ना कहीं फिजिकल जो मेंटल ट्रॉमा है वो मुख्यमंत्री को पहुंचा है, लेकिन फिलहाल वो ठीक है और लोगों के लिए काम करती रहेंगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो आरोपी के बारे में लगातार जानकारी जुटाने को कहा जा रहा है और जो फरियाद लेकर, जो शिकायत लेकर वो पहुंचा था सीएम रेखा गुप्ता के पास के वडोदरा के गुजरात में जहां पर जेल में बंद है उसका कोई परिजन, जिसको छुड़वाने की ये गुहार थी, उसके बाद वो इस तरीके से हमला बोल देता है। अब जब जांच पड़ताल की गई है और दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से जब इसको लेकर संपर्क साधा और इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा, तो वहां से मालूम चला है कि कोई भी परिजन इस शख्स का गुजरात के जेल में बंद नहीं है। अब ये तमाम सवालात और खड़े करता है और जो साजिश की बू लगातार आ रही थी इस पूरे हमले के बाद, वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आरोपी का नाम राजेश खिमजी, जो कि 41 साल का है, राजकोट का निवासी है, दिल्ली में रहता है, ऑटो रिक्शा चालक है। हालांकि मां का कहना है कि डॉग्स को लेकर जो फैसला लिया गया था उसको लेकर बेहद नाराज था और जब सीएम रेखा गुप्ता से आरोपी की बात हुई थी तब भी वो डॉग्स के मामले को लेकर भी अपनी बात रखता हुआ नजर आया था। तो आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया है। लगातार गुजरात की पुलिस से भी संपर्क किया गया।